यूपी के बुलंदशहर में सीबीआई की पूछताछ के बाद 2.5 करोड़ की गबन के आरोपी उप डाकपाल ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। फर्जी टिकट घोटाले के बाद उप डाकपाल राहुल को किया गया था निलंबित। सुसाइड नोट में उप डाकपाल ने लिखा, मंडलीय टीम द्वारा जातीय द्वेष के कारण की गई कार्रवाई से क्षुब्ध होकर आत्महत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज शुरू की जांच। शुक्रवार को सीबीआई में हिरासत में लेकर उप डाकपाल से की थी पूछताछ। कितने बजे की, कहाँ के? ये घटना आज लगभग 5:30 के आसपास की है। उनका नाम राहुल कुमार है, जो कि भारतीय डाक विभाग में उप डाकपाल के पद पे काम कर रहे थे, लखापी में पोस्टेड थे। काफ़ी लगभग 26 तारीख को उनको सस्पेंड किया गया था, सिर्फ ये कह के कि काम में लापरवाही की वजह से सस्पेंड करके ये बोला गया था। और अब हमें नहीं बताया था उन्होंने क्या हुआ उनके साथ, लेकिन अब हमने जब सुसाइड नोट देखा है तो उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं तो उन्होंने ये दिखाया है कि जाति के आधार पे उनके साथ भेदभाव डिपार्टमेंट में हो रहा था। और उसमें लिखा है कि मंडल टीम में कोई अधिकारी हैं, उनकी कोई वाइफ के अफेयर के बारे में उन्हें पता चल गया था, तो उस चीज़ से बदला लेने के लिए मंडलीय टीम के किसी अधिकारी ने उनके साथ ये साजिश रची है। उसमें लिखा है सुसाइड नोट में, ये मैं नहीं बोल रहा, वही बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ है। पूरा लिख के गए हैं, उनका नाम खोल के गए हैं, किसके साथ अफेयर था वो सब सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। तो उसके आधार पे उनकी जो बीवी है, जो मंडलीय अधिकारी की जो बीवी है, वो पोस्ट ऑफिस में ही काम करती है। तो जब उनको पता चला तो उस नए मंडलीय अधिकारी जो हैं, जो टीम में हैं, उनकी बीवी ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों के साथ खूब अभद्र व्यवहार बहुत बार किया, वो उसमें दिखाया है उन्होंने। उसके बाद फिर जब इन्हें सस्पेंड किया गया था उस दिन जो ग्राहक है, जो आर्टिकल लेके आता था, उसका नाम राजेश लिखा है, उसमें सुसाइड नोट में दिखाया है। तो वो राजेश भी उस टाइम पे मौजूद था जब वो टीम वहाँ थी। तो उन्होंने उस ग्राहक को छोड़ दिया और इनको सस्पेंड कर दिया, जबकि गुनहगार तो वो भी है, उसको पकड़ना चाहिए था। उसके बाद फिर लगातार ये सब चलता रहा। फिर उन्होंने सीबीआई के लिए भी उनकी जांच के लिए बोला होगा, डिपार्टमेंट ने बोला है तभी सीबीआई जांच हुई है, वरना सीबीआई को क्या पता क्या है। तो लगातार उनको डिपार्टमेंट जो है उत्पीड़न करता रहा, वो सहते रहे। अब आज ऐसा दिन आया कि वो नहीं सह पाए और उन्होंने ये सब लिख के बता दिया कि वो किस ने उन्हें परेशान किया है, किस की वजह से वो परेशान हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मेरी मौत के जिम्मेदार जो मंडलीय जो टीम है वो, और राजेश जिसका नाम लिखा है जो ग्राहक है, उसको दोषी उन्होंने ठहराया है। हम तो यही चाहते हैं, हमें बस न्याय मिले कि हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं है। हमें बहुत दुख है, हम ये सोचते रहे कि बहुत छोटी सी चीज़ है, वो जो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ ये चीज़ लगभग 14 साल हो गए उन्हें इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। 14 साल से आज तक उनके कैरेक्टर पर एक भी धब्बा नहीं है आज तक। अब अचानक किसी अच्छे कर्मी को, उन्हें इवन पुरस्कार भी मिला है, उनके काम को सराहना दी गई है, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। तो अच्छा काम करते थे डिपार्टमेंट में, अब अच्छे काम करने वाले आदमी पर कोई उंगली उठाता है तो हर इंसान को थोड़ा सा लगेगा कि भाई मेरे चरित्र पर एक भी दाग नहीं था डिपार्टमेंट में और मेरे को लोग अब इस नज़र से देख रहे हैं। तो वो चीज़ शायद वो नहीं सह कर पाए और इसकी वजह से
उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं डिपार्टमेंट में दोबारा जब ज्वाइन करूंगा, सस्पेंड कर दिया हूँ, दोबारा जाऊंगा तो लोग मुझे फिर उसी नज़र से देखेंगे, लोग मुझे जाति सूचक शब्द बोलेंगे। तो उसके आधार पर शायद उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। तो हम तो सिर्फ प्रशासन से, डाक विभाग से यही उम्मीद करते हैं कि हमें सिर्फ न्याय मिले और जो इसमें दोषी हैं उनको जो है सज़ा मिले। बस हमारी तो यही। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।